नमस्कार, मैं हूं अरूप और एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आईपीसी हार्ट केयर में। एक ऐसा शो जो बात करता है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में। डायबिटो कार्डियक सिंड्रोम, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये नाम है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसका इफेक्ट हमारी लाइफ पर। वी ऑल नो दैट डायबिटीज इज इनक्यूरेबल और हार्ट डिजीज इज अ किलर डिजीज। अब सोचिए, अगर ये इनक्यूरेबल डिजीज और किलर डिजीज मिल जाए तो क्या होगा? क्या प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में इन डिजीजेस का कोई प्रिवेंशन है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जो आपके लिए जानना है बहुत जरूरी, आपके दिल की सेहत के लिए, हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी वर्ल्ड फेमस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा के साथ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का मुद्दा है डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कंबाइंड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एंड आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग इस विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी होंगे। तो जल्दी से हमारा नंबर नोट कीजिए 40988800। कॉल कीजिए अभी और बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज? क्या रिश्ता है? डायबिटीज एग्जैक्टली अपने हार्ट पे कैसे असर करती है? डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो ब्लड की केमिस्ट्री को चेंज करके हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। और जब भी हार्ट पेशेंट्स, तो उनमें हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है। और डरावनी बात यह है कि साइलेंट हार्ट अटैक, क्योंकि काफ़ी बार इनको समझ में नहीं आता है। क्योंकि मुझे एक केस याद है, शी वॉज लाइक ओनली 40 years एंड लाइक हर लेग हैड स्वोलन एंड शी वॉज फीलिंग ब्रेथलेस। तो रूटीनली कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि 40 साल में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लेडी को 2 साल से जनरल फिजिशियंस ऐसे ही सर्दी खांसी और क्योंकि उसको खांसी भी आती थी, ट्रीट कर रहे थे, नहीं हुआ। और जब भी इको निकाला तो समझा कि डायबिटीज की वजह से हार्ट फेल हो चुका था। इट्स रियली स्कैरी। लेकिन स्कैरी बातें नहीं करते, पहले व्यूअर से बात करते हैं। तो चलिए, व्यूअर हमारे साथ ऑनलाइन है। हेलो 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 जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सीमा है। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि गए 10 साल से मुझे डायबिटीज है, तो उसके लिए कुछ योगा टेक्निक है जिससे मैं शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकूं। लेकिन अभी सीमा जी, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाइयों से? 10 साल से है तो तकलीफें बाकी सिम्टोमेटिक बहुत हो रही है। अच्छा, और आप इंसुलिन ले रही है कि सिर्फ दवाइयाँ ले रही है? दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन दिन में 2-2, 3-3 गोलियाँ है। और आप वॉकिंग के लिए जाती है? कभी कभी जाती हूँ, रोज नहीं। अच्छा, तो सीमा जी, सबसे पहले डायबिटीज, D इज फॉर डायबिटीज एंड D इज फॉर डिसिप्लिन। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो डाइट सही होनी चाहिए वो भी D ही सही है। तो उसमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने योगा का बताया, बिकॉज ये सब चीज़ें साथ में काम करती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप वॉकिंग पे नहीं जाएगी, सिर्फ योगा के 3-4 आसन करेगी तो आपको फायदा होगा। सो इट इज़ अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज अप्रोच व्हाट वी डू एट आईपीसी। लेकिन ओवरऑल जब तक हम एक पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते, क्योंकि योगा में भी काफ़ी आसन कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और बैक की कंडीशन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और all those other factors are also there. So at IPC we have a complete program for diabetes patients like you, कि जहाँ हम लोग पूरी तरह से डायग्नोस करके एक कंप्लीट होलिस्टिक सॉल्यूशन देख सके। ओके सीमा जी, यू गॉट द पॉइंट? ओके, थैंक यू। डॉक्टर, आपने ऐसे केसेस जरूर डील किए होंगे जहाँ ब्लड शुगर लेवल भी हाई है और यहाँ हाई ब्लड प्रेशर भी है। So can it be reversed? Can BP and sugar be reversed? Yes, it can be very much, because क्या है कि
जनरली मुझे अरूप क्या कहना है दर्शकों को कि जब भी हमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ होता है तो हम बहुत पैसिव हो जाते हैं। ओ अब ये बीपी आ गया, या बच्चों से भी बात करते हैं, अरे तू मेरा बीपी मत बढ़ा, तो मुझे शुगर तेरे वजह से मुझे शुगर बढ़ गई, एग्जाम में रिजल्ट्स नहीं हुए तो शुगर बढ़ गई। तो सबसे पहले ये ब्लेम गेम स्टॉप कर दीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तय करेंगे कि मैं बीपी पैदा कर रहा हूँ और मुझे कंट्रोल करना है, तो आपके अंदर एक पावर पैदा होगा। ओनली यू हु कैन टेक द डिजीज टू द रूट कॉज। तो ये जो है डायबिटीज़ रिवर्सिंग प्रोग्राम में अरूप आपको बता रही थी कि उसमें हम लोग डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल जो भी करते हैं, वी हैव अ वेरी गुड टेलर मेड प्रोग्राम। बट वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स का जो कॉपरेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव रिजल्ट्स। लेकिन फिलहाल हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, मेरा नाम सुधा है जी। कहाँ से बोल रही है सुधा जी आप? मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। पूछिए, आपका सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? एक्चुअली मैं बैंक में काम करती हूँ और डॉक्टर ने मुझे अभी डायबिटीज और हाई शुगर हाई प्रेशर ये किया है, तो क्या मैं उसे रिवर्स कर पाऊंगी? सुधा जी, आप मेडिसिन लेती है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए? अभी तक तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो डॉक्टर ने एडवाइस तो किया है मुझे। लेकिन आप ले रही है कि नहीं ले रही है? नहीं ले रही हूँ अभी मैं। क्यों नहीं आपने शुरुआत की है? आपको मतलब आपने लाइफस्टाइल चेंज करने का प्रयास किया है? हाँ, मैं करना तो चाहती हूँ, पर हो नहीं पाता है मुझसे। नहीं, लेकिन सुधा जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको वार्न करूंगी कि इफ द ब्लड प्रेशर इज हाई एंड द शुगर इज हाई, यू शुड स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं लेगी तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना भी मुश्किल होगा। अगर आपका बेसलाइन प्रेशर हाई है, आप एक्सरसाइज करने जाएगी तो वो ज़्यादा हाई होगा। और आपने बताया कि आप बैंकिंग में हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव बैंकिंग का वर्ल्ड है। आई एम श्योर यू मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस विथ योर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स। तो सबसे पहले आप जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो शुरू कर दीजिए। एट IPC वी डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज प्रोग्राम। क्योंकि आप हरियाणा से है और आउट ऑफ बॉम्बे है, you can definitely if you want, we have program, we have residential facilities also where you can just learn in a week everything कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को, बिकॉज आपका जो दिनचर्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सुधा जी, ओके, थैंक यू, नमस्कार। बट डॉक्टर, आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, हमारा नंबर एक बार मैं फिर से नोट करवाना चाहूंगा, 022-409-8800। कीप कॉलिंग एंड कीप आस्किंग योर क्वेरीज। IPC Heartcare is the father of EECP technology in India. IPC Heartcare भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो देता है बिना सर्जरी दिल के इलाज का भरोसा। IPC Heartcare अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को बाईपास सर्जरी से बचा चुका है। IPC Heartcare एक्यूरेट डायग्नोसिस, केस सिलेक्शन, क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट का एकमात्र सेंटर। IPC Heartcare, जिसकी फाउंडर हैं वर्ल्ड फेमस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की EECP टेक्नोलॉजी। साथ ही आप हैं भारत की EECP एक्सपर्ट कमेटी की सम्मानित फाउंडर मेंबर। आप भारत की पहली महिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विश्व में सराहना मिली है और कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आप IPC Heartcare के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन, यहाँ तक कि IPC फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दिल का इलाज भी कर रही हैं। IPC Heartcare, जो रखे आपके दिल का ख्याल दिल से। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IPC Heartcare। मैं हूं अरूप और हमारे साथ है डॉक्टर प्रतीक्षा। डॉक्टर, आपके सेंटर में यानी IPC Heartcare में आप ऐसे केसेस को कैसे डील करती हैं? जी, जैसे कि अरूप, हमारे यहाँ जब भी केसेस आते हैं तो जनरली उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी बताया जाता है। एंड ऑलमोस्ट इन दैट 50% ऑफ देम आर हैविंग डायबिटीज। तो इट इज़ लाइक कि जब भी डायबिटीज पेशेंट्स को बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवानी है तो उसमें ऑपरेशन में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बाईपास के बाद भी उनको दोबारा, कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक बार उन्होंने बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की, लेकिन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ उनके स्टेंट्स ब्लॉक हो गए या उनको दूसरी बाईपास कही गई, या तो उनका शुगर अनकंट्रोल होता है और वो सर्जरी नहीं करवा पाते हैं। तो जनरली वी आर डीलिंग दिस
इनफैक्ट सर्जरी में हम कट करते, वुंड इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, डायबिटीज में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट द वे वी ट्रीट ओवर हियर, वी डोंट ओनली क्योर द हार्ट डिजीज बट वी कंट्रोल द डायबिटीज ऑल्सो वेरी वेल। काफी बार पेशेंट्स के इंसुलिन भी छूट गए हैं और मेडिसिन भी बहुत कम हो गई है। ग्रेट। तो आई थिंक व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, तो बात करते हैं। हेलो। हाँ, मेरा नाम प्रशांत जादव है। प्रशांत जादव। कहाँ से बोल रहे हैं प्रशांत जी? हाँ, मैं रत्नागिरी से बोल रहा हूँ। जी पूछिए, आप क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे डैडी डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर है अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन टैबलेट्स भी चालू है, लेकिन वो टैबलेट्स बंद करना चाहते हैं। तो आपके पास कोई इलाज है क्या? अगर डायबिटीज है तो उनको कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली आप टैबलेट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टैबलेट बंद कर देंगे तो शुगर बढ़ के फिर उस पर हार्ट पे बुरा असर हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब आप अगर जो आपके पिताजी है हाफ एन आवर डेली वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज में रेगुलरिटी रखेंगे और डाइट कंट्रोल अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग मेडिसिन। और ये सब करके हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर लाइन केसेस है, जैसे आपने बताया कि 100 और 200 के बीच में, तो ऐसे केसेस में उम्मीद काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं। तो ये फ़ोन पे मैं इतनी ही गाइडलाइंस दे सकती हूँ। आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट भी है IPC- आप हमारे वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, दैट इज www.ipc-india.org। Thank you so much for calling, sir. I hope you are now satisfied. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर जादव। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि ये जो मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा कि अचानक रोक देने से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हैं? डायबिटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिसकी भी इफेक्ट है साइड इफेक्ट होनी ही वाली है। तो क्या है कि डायबिटीज़ के भी साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये बहुत गलत होगा कि आज आपकी शुगर बढ़ रही है और उसको सडनली बंद कर देना, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस है वो भी बहुत बैड है। तो अगर कोई भी पेशेंट है तो उनको दवाइयाँ बंद करवी शुड बी स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन। राइट डॉक्टर, बट आई थिंक इट्स नाउ अ टाइम टू टेक द नेक्स्ट कॉल। हमारे कॉलर ऑनलाइन है, चलिए बात करते हैं। हेलो। अच्छा, मैं ठाणा से रविंद्र भटोडेकर बोल रहा हूँ। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। हाँ। और मुझे रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंसुलिन लेना पड़ता है? हाँ, और मैं इंजेक्शन लेने से काफी थक गया हूँ। आप क्या आपको इंसुलिन लेके आपको कंटाला आ गया? कंटाला आ गया। अच्छा, आपको दूसरी डायबिटीज के साथ और कोई बीमारी है आपको, जैसे कि ब्लड प्रेशर या हार्ट या कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ? हाँ, तीनों है। अच्छा, तीनों है। ओके। ब्लड प्रेशर है, हार्ट है और आप वॉकिंग के लिए जाते हैं? हाँ, वॉकिंग के लिए रोज 1 घंटा जाता हूँ। ओ वेरी गुड। एंड उसके बाद भी आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है? हाँ, लेना पड़ रहा है। ओके। सी रविंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इट सीम्स कि आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी लग रही है। आप बोल रहे हैं जैसे कि आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं और काफ़ी अपनी कैलोरीज बर्न करके अपनी शुगर को भी डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आपके जो एजिंग प्रोसेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको साथ में है, इसके लिए आपको, जैसे कि हम IPC में ऐसे केसेस को हम ड्रिप्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो शुगर कंट्रोल बॉडी में बेटर होता है, क्योंकि वो जो हम ड्रिप्स देते हैं हर एक बॉडी के सेल्स में जाके वो बॉडी के सेल्स की शुगर यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो हमने देखा है कि जब भी 20 ड्रिप्स का कोर्स करते हैं तो काफ़ी बार पेशेंट्स की शुगर कम हो जाती है और उन्हें इंसुलिन कम करना पड़ता है या बंद भी करना पड़ता है। लेकिन मैं ये फ़ोन पे मतलब ऐसे गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बोलने के पहले हमें सर्टन टेस्ट करनी पड़ती है, जैसे कि आपकी जो शुगर की टेस्ट है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, आपको कितने साल से डिजीज़ है, कितने कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट का क्या स्टेटस है, क्या मेडिसिन ले रहे हैं। So this is only what I can say on the phone. If you need more information, we have a website. You can visit our centers and get more details. Okay, thank you. Friends, diabetes word is related to sweets, लेकिन इसका इफेक्ट is something like a sweet poison, isn't it? तो वो पॉइजन हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, आइए पूछते हैं डॉक्टर से।
जैसे कि आपने बताया कि वो स्वीट पॉइजन, तो कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम सर पे से देखें तो जैसे कि ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, किडनीज खराब होकर डायलिसिस तक आ जाता है। और लेकिन मैंने सबसे खतरनाक जो देखा है कि गैंग्रीन हो जाना और पैरों को कटना। तो एक केस याद आ गया मुझे कि जहाँ एक पेशेंट को बोला गया था कि उसका पूरा जो राइट साइड की टांग उसकी पूरी कट करनी पड़ेगी, और जब भी उन्होंने हमारे यहाँ हमारे सेंटर पे ट्रीटमेंट ली, हम लोग ने जब भी उनको ड्रिप्स वगैरह दिए तो उनका जो पूरा पैर कटने से बच गया, सिर्फ एक अंगूठा जो एक जहाँ से शुरुआत हुई थी वो कटे, और वो उसके बाद उसको दोबारा हुआ भी नहीं। तो वो पेशेंट को आज हम ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, आप यहाँ पर आई, आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी सारी गलत फहमी आपने दूर की। दर्शकों, आई होप कि आप लोगों ने डॉक्टर प्रतीक्षा की कही हुई हर बात को नोट कर लिया होगा और इससे आपके दिल का आप खास ख्याल रख पाएंगे। अगर आपके दिल में और भी सवाल जवाब उठ रहे हैं तो प्लीज आप हमें संपर्क करें इस पते पर। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, एसबी रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975। वेल फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। लेकिन एक न्यूज, जी हाँ, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को विजिट करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तहत आईपीसी हार्ट केयर का हिस्सा बन सकते हैं। सो दिस इज अरूप सिंह, बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते फिर से वही बात, अपने दिल का खास ख्याल रखिएगा।